आज भारत में धर्म को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, भक्ति को मानने वाले, ईश्वर को, उनकी कृपा को, देवी देवताओं को मानने वाले जरूर कोई ना कोई एक डोरा अपने हाथ में बांधते हैं। वो पुरुष हो, स्त्री हो। देखिए, कोई काशी का डोरा बांध रहा है, कोई महाकाल का डोरा बांध रहा है, कोई पंडित का डोरा जो कार्यक्रम में हवन में बंधवाया वो बांध रहा है। इस प्रकार से कोई ना कोई डोरा किसी के हाथ में होता ही है, और वो डोरा उसके हाथ में आने के बाद उसको एक विश्वास बढ़ता है कि मेरे पास कृपा प्राप्त हुई है, मेरे को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मेरी रक्षा होगी। इसीलिए इसको रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। आपको बता दूं कि आज तक भारत में जितने भी लोग ऐसे जिंदगी भर डोरा पहन के घूम रहे हैं, उनको पूछो तो वो इतने ही कहेंगे कि ये प्रसाद है भगवान का, ये कृपा है। लेकिन इस डोरे में क्या ताकत छुपी है, अगर कोई जान ले आश्चर्य में पड़ जाएगा कि इस डोरे में इतनी शक्ति है। मैं बहुत छोटा था तब बैतूल से, महाराष्ट्र बैतूल से एक बहुत बड़े आयुर्वेद के बड़े चिकित्सक आए थे। हमारे पास कई लोग बैठते, मैं बहुत छोटा था, कुतूहल बस देखने लगा। तो वो आयुर्वेद के जो डॉक्टर थे, उन्होंने हर एक की ऐसी नाड़ी पकड़ी, इस जगह पर नाड़ी पकड़ी। आदमी हो तो यहाँ पकड़ते थे, स्त्री हो तो इस तरफ लेफ्ट। जैसे ही नाड़ी पकड़े और तुरंत कहने लगे कि तेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है, और तेरा बाप इतने उम्र में मर गए होंगे। मैं कह, ये डॉक्टर है कि ज्योतिष है? हाथ पकड़ रहा और कह रहा है कि कितने बच्चे हैं, कब मरे इनके माता पिता या जीवित हैं, और इसको कफ है कि बात है कि पित्त है कि क्या ज्यादा है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है। मैं बड़ा आश्चर्य में उनको पूछने लगा कि आप ये सब कैसे जानते हो? उन्होंने कहा, बेटा देख, ये जो नाड़ी है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो कि एलोपैथिक डॉक्टर, आज के तारीख में सब लोग यहीं पकड़ करके नाड़ी शोधन करते हैं। वो तो आज इंग्लिश डॉक्टर भी यहीं पकड़ करके देखता है, पहले स्टेथोस्कोप लगाता, हाथ ऐसे पकड़ता है और देखता है कि भाई ये क्या बीमारी है, क्या है। इसी जगह हम वो डोरा बांधते हैं जिसको हम प्रसाद मानते हैं। और भारत के व्यक्ति को ये डोरा कोई अच्छे ज्योतिर्लिंग से, बड़े मंदिर से, कृष्णगिरी के पद्मावती के चरण से मिल जाए, वो खुश हो जाता है कि भगवती की कृपा, भगवान की कृपा मिल गई मुझे। लेकिन वो जानता नहीं है कि ये डोरा क्या क्या कर सकता है। ये जो नाड़ी चल रही है, इस नाड़ी से ही पूरे शरीर की ऊर्जा, शक्ति, आरोग्य, भूत, भविष्य, पाप, श्राप, ताप सबका खबर पड़ता है। अगर कोई नाड़ी पकड़ने वाला होशियार है तो कितने जन्मों का श्राप इसको लगा हुआ है और कितने प्रकार के पाप इसने किए हैं। कोई गलत संबंध तो नहीं है, गलत आदत तो नहीं है, गलत जीवन तो नहीं है, हर चीज यहाँ पकड़ के वो जान सकता है। क्योंकि हृदय प्रवेश में, हृदय के अंदर में जितनी प्रकार की ऊर्जा, शक्ति, प्राण, जीवन है, हृदय के अंदर जितनी प्रकार की पाप, श्राप, दोष का संकलन है, हृदय के अंदर भविष्य में होने वाले अच्छी बुराई की जितनी चीजें हैं, उन सब का शक्ति का जो बाहर रिफ्लेक्शन होता है, प्राकट्य होता है, वो इस जगह से होता है। अगर इस जगह पर कोई दिव्य शक्ति की ऊर्जा आ जाती है तो ये जगह से उस जगह का जो कनेक्शन है, उस कारण हृदय के अंदर रहा हुआ पाप हो, श्राप हो, भविष्य में आने वाला ताप हो या वर्तमान में होने वाला दुख दरिद्र हो, उन सब को कंट्रोल करने का एकमात्र जगह ये कलाई है। और जो कलाई को ईश्वर की कृपा से भर दिया, वो सुखों से अपने जीवन को भर दिया। इसीलिए ये डोरा या बांधा जाता है। पुरुष को राइट में बांधना चाहिए तो वो हृदय से कनेक्ट होता है, वो स्त्री को लेफ्ट में बांधना चाहिए, क्योंकि स्त्री का लेफ्ट भाग जीवित रहता है, ऊर्जा वहीं से संग्रहित होता है। इसीलिए भगवती पार्वती माँ को वामांगी कहते हैं। भगवान के वाम अंग में उनका निवास होता है। स्त्री लेफ्ट भाग से एक्टिव होती है, पुरुष राइट भाग से एक्टिव होता है। इसीलिए लेफ्ट में स्त्री को वो डोरा जो प्रसाद मंदिर का है उसको लेफ्ट में बांधना चाहिए और पुरुष को राइट में बांधना चाहिए। अगर वो प्रसाद
कोई विशेष स्थान का हो, कोई शक्तिपीठ का हो, दिव्य स्थान का हो, ज्योतिर्लिंग का हो, अति विशेष स्थान से मिल गया हो तो निसंशय होकर बगैर कोई संदेह है उसको दिल से धारण करो। वहां की ऊर्जा जैसे समुद्र की बूंद में पूर्ण रूप से समुद्र के गुण होते हैं, वैसे ईश्वरीय कृपा प्राप्त दिव्य शक्ति क्षेत्रों से प्राप्त कोई भी वस्तु में वो ऊर्जा निश्चित होती है। उसको बांधने से पुराने श्राप मिटते हैं, पुराना पाप मिटता है, पुराना संकट मिटता है, दरिद्र मिटता है और भविष्य में आने वाले कोई भी संकट, दुख, परेशानी हो तो उसको भी ठीक करता है। लेकिन पुराने जमाने में ये डोरा रेशमी होता था, क्योंकि या तो रेशम हो तो चिरकाल तक वो शक्ति दे सकता है, नहीं तो आप कोई सूतक की जगह में जाते हो, कहीं जाके घूम के आते हो, आजकल तो कोई भी डोरा बांधने लगता है मंत्र बोल के, और वो डोरा सस्ते से सस्ते होना इसलिए उसको लच्चा हो कि कोई नायलॉन का डोरा हो कि इसको लेके बांधते हैं। अगर रेशमी डोरा हो तो आप कोई भी मृतक के पास जाके आते हो, कोई विशिष्ट मासिक धर्म की स्त्री से स्पर्श हो जाता है, ऐसा कुछ भी सूतक लगे, कोई भी तकलीफ हो तो ये रेशमी डोरे पर कभी सूतक नहीं लगता, वो शक्ति अक्षुण्ण रहता है, शाश्वत रहता है। इसीलिए सोने में ये कड़ा पहनने का परंपरा आया कि सोने पर कभी सूतक नहीं लगता है, इसलिए सोने के कड़े को ईश्वर के नाम से मंत्रित करके रक्षा सूत्र के रूप में बांधने का भारत में ही वो परंपरा शुरू हुई। विश्व में 200 देश होते हुए भी भारत में ही ब्रेसलेट की परंपरा शुरू हुई। लेकिन आज हम ब्रेसलेट मात्र शो के लिए, ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए पहनने लग गए। इट इज नॉट फॉर ब्यूटी, वो सुंदरता के लिए नहीं है। जब भी आप वो ब्रेसलेट पहनते हो वो सोने में ईश्वरीय ऊर्जा से संकलित अगर वो ब्रेसलेट हो तो वो ऊर्जा शाश्वत रूप से हृदय से कनेक्ट रहता है। आपको कोई आपत्ति आनी हो, आपको कोई तकलीफ आनी हो, आपको कोई परेशानी आनी हो तो वो परेशानी को पहले से ही कंट्रोल करता है। इसीलिए उसको रक्षा सूत्र, रक्षा बंधन, रक्षा पोटली भी कहते हैं, क्योंकि वो रक्षा करता है। जो संपन्न है वो सोने का कड़ा पहनते हैं, जो मीडियम है वो चांदी का पहनते हैं, चांदी भी हो या कोई तांबे का भी पहनते हैं, क्योंकि धातु में एक विद्युत शक्ति होती है जो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। अगर वो कड़ा मंत्रों से परिपूरित हो तो वो कड़ा पूर्ण रूप से रक्षा का प्रथम शक्ति बन जाता है। लेकिन आजकल दुकानों से लोग कड़ा खरीदते हैं, हनुमान का नाम डाला हुआ, शिव जी का नाम लिखा हुआ और पहन लेते हैं। उनको किसी श्रेष्ठ शक्तिमय क्षेत्र में, मंदिर में, भगवान के चरण में उसको रख के पूजा करके फिर ही पहनना चाहिए। आज मैं आपको बहुत सुंदर एक जबरदस्त शक्ति देने वाला प्रयोग दिखा रहा हूं। इसको करके अगर वो डोरा आप बांध लेते हो तो आप जब तक इस संसार में हो, जब तक ये डोरा आपके हाथ में है, आपको कोई अंगूठा भी पकड़ के नहीं नचा सकता, कोई आपके चेहरे को नहीं देख सकता, कोई आपके बाल को बांका नहीं कर सकता। ऐसा एक सुंदर आपको मैं सिद्धि की बात बता रहा हूं। कोई भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन, शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, अगर महीना 30 दिन का हो तो तृतीया को, 31 दिन का हो तो चतुर्थी को आप असली रेशमी डोरा कम से कम 3 फुट का लें। असली रेशमी डोरा होना। अगर आप अशांत हैं, परेशान हैं तो सफेद डोरा लें। अगर आप बल शक्ति चाहते हैं और आकर्षण चाहते हैं, दुनिया के लोग मेरे से जुड़े रहें तो लाल लें। अगर आप ईश्वरीय कृपा, इष्ट की कृपा, देवी देवताओं का आशीर्वाद, गुरु कृपा चाहते हैं तो पीला रेशमी डोरा लें। अगर आप ज्ञान चाहते हैं, पढ़ाई में विकास करना चाहते हैं, सब जगह उत्तीर्ण होना चाहते हैं या बड़े पद पर जाना चाहते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं किसी ऑफिस में, नौकरी में, धंधे में, काम में, तो हरा डोरा लें। व्यापार धन बढ़ाना हो तो भी हरा डोरा लें। हरा डोरा धन बढ़ाने में पूर्ण माहिर है। और कोई संकट से परेशान है, शत्रु से परेशान है, हर प्रकार से तकलीफ में, घर में कोई भूत प्रेत का उपद्रव है या कोई न कोई आपको परेशान कर रहा है, चारों तरफ आपको अंधेरा दिख रहा है, भय लग रहा है, तो काला डोरा लें।
शांति के लिए सफेद डोरा, शक्ति आकर्षण वशीकरण के लिए लाल डोरा, इष्ट कृपा ईश्वर कृपा कुल देवता कृपा लक्ष्मी कृपा गुरु कृपा के लिए पीला डोरा, धन वृद्धि कार्य वृद्धि सफलता सर्वश्रेष्ठता के लिए हरा डोरा, रक्षा के लिए शत्रु भय निवारण के लिए सभी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच आदि विभिन्न उपद्रव के लिए शत्रुकृत मारण उच्चाटन आदि मंत्र प्रयोग के निवारण के लिए काला डोरा। इसको शाम के समय आप हाथ में लें, रोज शाम के समय में या सुबह जल्दी, अगर आप पुरुष हो दुकान धंधे नौकरी में जाते हो तो सुबह उठते ही नहा धो के पूजा रूम में एक 3 फीट का डोरा ले लें और तृतीया या चतुर्थी को शुरू करें। 27 गांठ देनी है, 27वां दिन अमावस्या होनी चाहिए। जब अंतिम गांठ हो उस दिन अमावस्या होना चाहिए। उस हिसाब से अमावस्या 27 दिन पहले ऐसे उल्टी गिनती करके आप देख लो कि भाई आपको तृतीया को चतुर्थी को कब अमावस्या रहा। क्योंकि मैं इसलिए वो बोल नहीं पा रहा हूँ, कभी एक तिथि घट जाती है, कभी एक तिथि बढ़ जाती है। तिथि का घटक बढ़त होने से वो बोल नहीं सकते कि तृतीया को चालू होगा या चतुर्थी को। और इंग्लिश में भी एक महीना 30 दिन का होता है, एक 31 दिन का, इसलिए भी नहीं बोल सकते। आप अमावस्या के दिन को पहला दिन मान के फिर उल्टा रिवर्स में आओ 27 दिन, और वो पहले दिन में 27 दिन में पहले दिन में सुबह सुबह या शाम को कुलदेवी के सामने दीप धूप करके ये 3 फुट का डोरा लो, या आप रोज सोने का ब्रेसलेट चांदी का तांबे का पहले से पहन रहे हो तो उस डोरे को कड़े कोई लेके पहले अच्छे से जल में धो दो। पहने हुए को सीधा पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको धो दो। धोने के बाद आप उस पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं 27 दिन तक। बाद में इसको हाथ में पहन सकते हैं। 27 दिन के बाद यही सोने का तांबे का चांदी का कड़ा शाश्वत रूप से आपको धन देने वाला, शक्ति देने वाला, ताकत देने वाला, आपके हर काम पूरा करने वाला, आपका पूर्ण रूप से रक्षा करने वाला दिव्य कड़ा बन जाएगा। इसलिए इस पहले दिन आप तिथि को, चौथे दिन को सुबह में आप उठे, देवी देवता की पूजा की, पहले प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी सदा रक्षा हो, मेरे घर परिवार में सुख शांति हो, मेरा हर कार्य सिद्ध हो, मेरे में संस्कार सद्गुण श्रेष्ठता बने, मैं गरीबों की सेवा कर सकूं, दुखियों का ध्यान दे सकूं, हर प्रकार से आपका प्रिय बनूं, ऐसे मुझे आशीर्वाद दें। ऐसे पहले प्रार्थना करें। रोज ये प्रार्थना करना है, एक आधा मिनट का काम है। पहले ये प्रार्थना करना है, फिर एक आसन पर बैठ गए, बैठ के 108 बार ओम कुलदेवता इष्ट देवता रक्षतु, इतना ही बोलना है। ओम कुलदेवता इष्ट देवता रक्षतु, इतना ही बोलना है। बोल के एक बार काउंट कर लेना है। ऐसे आपके पास ये काउंट करने का मशीन हो, छोटा काउंटर, तो 108 बार काउंट कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार से आप 108 बार बोलने के बाद आप हाथ से भी गिन सकते हैं 108 हो गया क्या। ऐसे गिनने के बाद आप एक गांठ उस रेशमी डोरे में दें, या कड़े को आप कड़ा पर करना चाहते हैं तो कड़े को पकड़ के 108 बार जाप करें। उस समय में धूप जलता रहना चाहिए, दीपक जलता रहना चाहिए, कुल देवता के सामने बैठ के ये करना चाहिए। या तो सुबह में 7 बजे पहले करें, या शाम को 6 से 7:30 बजे के अंदर करें। ऐसा करने के बाद एक गांठ दे। देखिए ऐसे डोरे में गांठ जैसे दिए हुए हैं, एक एक गांठ। ऐसे पहले दिन 108 बार बोला, एक गांठ दिया, फिर माँ के चरण को, अपने इष्ट देवताओं को वंदन करके वहां चरण में रख दें उस कड़े को। या आपको लगे कि सोने का कड़ा है, घर में कोई परेशानी हो जाएगी, कोई उठा दे, कुछ करे, तो पूजा के बाद उसको आप अपने अलमारे में रख दें और बाद में अगले दिन वापस उठा के पूजा में रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कड़े को कोई ले ले या कोई परेशानी होने की संभावना है, तो अगर सोने का है तो आप उसको अंदर रख के वापस उठा सकते हैं। अगर चांदी तांबे का है तो माँ के चरण में भाई रखें। 27 दिन तक वो इष्ट कुल देवता के चरण में रहे, वो बहुत विशेष है। डोरा हो तो माँ के चरण में ही रखा रहे। अगले दिन दूसरा गांठ दे 108 बार बोल के, तीसरे दिन अगला गांठ दे। ऐसे 27 दिन तक 108 बार रोज बोल के एक गांठ दे। 27वें दिन में अपने कुल देवता इष्ट देवता को पुष्प चढ़ा के, नैवेद्य फल धूप दीप करके, प्रार्थना करके, ये रक्षा कोटली में आप पधारो, आप ही रक्षा बनके सदा मेरे साथ रहना, मेरे हर कार्य को सिद्ध करना, मेरे हर विघ्न को नाश करना, मेरे हर इच्छा को पूरी करना, मेरे जीवन को सफल करना। ऐसे प्रार्थना करके
अपने घर के कोई आप जो श्रेष्ठ मानते हो उन व्यक्ति के हाथों से इसको अपने हाथ में या गले में बांध लें। आप गले में बांधो तो यहां से आपको शक्ति मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने बोला कि भाई हाथ में बांधने से तुरंत हृदय तक शक्ति जाती है, तो इसको हाथ में बांधना सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे 27 दिन कुल देवता इष्ट देवता को प्रार्थना करके ओम कुल देवता इष्ट देवता रक्षतु, तो दरिद्रता हानि हो तो उससे रक्षा, संकट हानि हो तो उससे रक्षा, पैसे की कमी हो तो उससे रक्षा, कार्य नहीं हो रहा तो उसके रक्षा, शत्रु परेशान कर रहा हो तो उससे रक्षा, ऐसे हर प्रकार से रक्षा होगी। रेशमी डोरा हो तो ये कभी किसी प्रकार से नष्ट भी नहीं होगी इसकी शक्ति, इसलिए शुद्ध रेशमी डोरा लेके इस 27 गांठ को 27 दिन में करें और उस डोरे को पहने। जो कड़ा रख रहे हैं, कड़े को 27 दिन तक पूजा में रख के वापस पहने। नया कड़ा रख रहे हैं तो वो डायरेक्ट रख सकते हैं, पुराना पहना हुआ कड़ा रख रहे हैं तो पहले गंगा जल वगैरह में धो के शुद्ध करके धूप दिखा के फिर देवी के चरण में रखें। इस प्रकार से ये रक्षा सूत्र, ये जो डोरा भगवती बनके, कुल देवता बनके, इष्ट देवता बनके और शाश्वत रक्षा करने वाला रक्षक बनके आप समस्त भारत और हर एक व्यक्ति के समाज का कल्याण करें। यही प्रार्थना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे। यही प्रार्थना।